अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख और मैं हूं नफीसा राजपूत। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते हैं मुस्तफाबाद से कासिम मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक कमसन बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाने वाला आदि मुजरिम हलाक। मुलजिम पुलिस हिरासत से फरार हो गया था कि सीसीडी से सामना हो गया। मुस्तफाबाद की 5 साला बच्ची समेत मुतअद्दिद बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाने वाला मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक। मुलजिम का DNA ज्यादती का निशाना बनने वाली 4 कमसन बच्चियों से मैच कर गया। मुलजिम पुलिस हिरासत से फरार हो गया था कि जिसकी गिरफ्तारी के लिए सीसीडी की तरफ से छापे मारे जा रहे थे कि सीसीडी से सामना हो गया। मुलजिम तारिक उर्फ तारकी आइस का नशा करता था कि कमसन बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाने का आदी मुजरिम था। मुस्तफाबाद से कासिम मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफाबाद में मेन फिरोजपुर पक्की हवेली के करीब तेज़ रफ्तार बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, तकरीबन 30 साला नौजवान जाम बहक। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फैक्ट्री वर्कर को ले जाने वाली बसें तेज़ रफ्तार से सबकत ले रही थी कि एक बस बेकाबू होकर मोटरसाइकिल सवार को कुचल गई। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची मगर नौजवान जानबर ना हो सका। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने लाश को बुल्ले शाह अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी है। इलाका मकीनों ने फैक्ट्री बसों की रफ्तार पर तशवीश का इजहार किया है। मंडी उस्मानवाला से इमरान महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी उस्मानवाला में निजी स्कूल के सालाना रिजल्ट के मौके पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब में तलबा के साथ वालिदैन की भी भरपूर शिरकत रही। सालाना प्रोग्राम का मकसद बच्चों की हौसला अफजाई और तलीमी मैदान में मजीद बेहतरी की तरगीब देना था। पोजीशन होल्डर तलबा और वालिदैन ने स्कूल प्रिंसिपल कैसर महमूद, CEO आरिफ और तमाम स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर प्रिंसिपल कैसर महमूद का कहना था कि मेयारी तलीम हर बच्चे का बुनियादी हक है और इदारा मुस्तकबिल में भी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए कोशा रहेगा। खैरपुर से सदाम हुसैन बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सुई गैस लग ठहरी मीरवा में तवील अरसे से ATM मशीनें बंद होने के बाइस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हबीब बैंक लिमिटेड और सिंध बैंक समेत मुख्तलिफ बैंकों की ATM मशीनें या तो बंद हैं या आउट ऑफ सर्विस हैं, जिससे लोगों को रकम के वसूल में दुश्वारी पेश आ रही है। मुलाजमीन, पेंशनर्स, उसातिज़ा और छोटे ताजिर ज़्यादातर मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों ने हुकाम से फौरी नोटिस लेकर ATM बहाल करने का मुतालबा किया, बसूरत दीगर एहतजाज की वार्निंग दी है। कसूर से लहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान मियां खुर्शीद महमूद कसूरी, कानूनदान बैरिस्टर मियां मुख्तार महमूद कसूरी और सरदार जहांगीर शरीफ डोगर ने कहा कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत हमारी दीनी और इंसानी जिम्मेदारी है, जो माशरे की फलाह बहबूद के साथ इंसान की रूहानियत को भी निखारती है। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ दुनियावी मफादात नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा और खिदमत खल्क है। कसूरी बरादरान गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए रफ़ाही प्रोग्राम जारी रखे हुए हैं ताकि इन्हें इज्जत और खुशी फराहम की जा सके। उन्होंने अवाम से कहा कि अपनी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा और दूसरों की खिदमत के लिए वक़्फ़ करें, क्योंकि यही हकीकी कामयाबी है। एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान, मलक एजाज अहमद खान, मलक रियाज अहमद खान ने सरदार शौकत अली गुजर के ससुर सरदार मोहम्मद अली गुजर के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत के लिए नत्था सिंह का दौरा किया। वफ़द ने मरहूम के अहलखाना से मुलाकात की, दिली हमदर्दी और ताज़ियत के इज़हार किया। मरहूम की रूह के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। इस मौका पर मरहूम के समाजी खिदमात और आला औसाफ को खराज तहसीन पेश किया गया। रहनुमा ने दुआ की कि अल्लाह तआला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, इन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे और सोगवर खानदान को सब्र जमील नसीब फरमाए। एंकर पर्सन नफीसा राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान ने खुडिया में महमूद अहमद कैसर के वालिद मरहूम अहमद अली कैसर की बरसी और इफ्तार डिनर में शिरकत की। इस मौका पर उन्होंने मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआ की। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि मरहूम अपनी अली अहमद कैसर एक बावकार, बाइखलाक और मिन्नतसार शख्सियत के मालिक थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खिदमत खल्क और आला इक़दार के साथ गुजारी। उनकी समाजी खिदमात को हमेशा कदर की निगाह से देखा जाएगा। इफ्तार डिनर में मलक एजाज अहमद खान, मलक रियाज अहमद खान, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, समाजी व सियासी शख्सियात, उलमा इकराम, दोस्त अहबाब और अहल खाना की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क कौम की सलामती, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इज्तिमाई दुआ भी की गई, जबकि मरहूम के लिए मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात की दुआ भी मांगी गई।
लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशोक गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक सदर लाहौर व रुकने कौमी असम्बली मलक सैफुल खोखर ने रुकने सूबाई असम्बली मलक शहबाज खोखर कैमरा परवेज जट और दीगर साथियों की जानिब से दी गई दावत इफ्तार में शिरकत की। दावत इफ्तार के मौका पर सियासी व समाजी शख्सियात, कारकुनान और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौका पर बामी इत्तेहाद, अवामी खिदमत और इलाकाई मसाइल के हल पर तबादला ख्याल किया गया। मलक सैफुल खोखर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि रमज़ान मुबारक सब्र, बर्दाश्त और भाईचारे का दर्स देता है और ऐसे इज्तिमात से बाहमी रवाबत मज़ीद मजबूत होती है। उन्होंने मेज़बानों का पुरतपाक इस्तकबाल और उम्दा इंतजामात पर शुक्रिया अदा किया। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआ भी की गई। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशोक गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक सदर लाहौर व रुकने कौमी असम्बली मलक सैफुल खोखर ने लाहौर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का दौरा किया, जहां चेयरमैन अवैस स्टॉफ ने इन्हें अस्पताल में फ्राहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात, जदीद मशीनरी, एमरजेंसी सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। दौरे के दौरान अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना भी किया गया और मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया गया। इस मौका पर रुकने सूबाई असम्बली मलक शहबाज खोखर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जाहिद परवेज भी मौजूद थे। मलक सैफुल खोखर ने अस्पताल इंतजामिया की काविशों को सराहते हुए कहा कि अवाम को मियारी और बर वक्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि सेहत के शोबे की बेहतरी और अवामी सहूलत के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। हमारे नुमाइंदे यासिन मुतबासिन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी रिसर्च मलक रशीद अहमद खान ने लाहौर में मरूज समाजी व सियासी शख्सियत मलक खुर्रम खोखर की वालदा मोहतरमा के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। इस मौका पर उनके हमराह सूबाई वज़ीर खेल पंजाब मलक फैसल अयूब खोखर, मलक अख्तर और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। वफ़द ने मरहूमा के अहले खाना से मुलाकात की, फातह ख्वानी की और मरहूमा के सारे सवाब के लिए दुआ की। मलक रशीद अहमद खान ने कहा कि वालदा जैसी अजीम हस्ती का दुनिया से रुखसत होना नाकाबिले तलाफी नुकसान है। उन्होंने मरहूमा की दीनी, समाजी, खानदानी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उनकी नेक सीरत और आला इखलाक हमेशा याद रखा जाएंगे। वफाकी वज़ीर मुमलिकत ने दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूमा के दर्जात बुलंद फरमाए, इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और पसमंदगान को सदमा सब्र हौसले के साथ बर्दाश्त करने की तौफीक दे। एंकर पर्सन सीमुला बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक सरदार याद सादी स्पीकर कौमी असम्बली ने कैरोड पक्का को दौरा किया और वजीर मुमलिकत बराए पावर व पब्लिक अफेयर्स अब्दुर्रहमान खान कांजू की वालदा के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया। उन्होंने मरहूमा के इंतकाल को खानदान के लिए एक बड़ा सानिया करार देते हुए कहा कि वालदा का साया औलाद के लिए अजीम नेमत होता है और इसका बिछड़ जाना नाकाबिले तलाफी नुकसान है। इस मौका पर स्पीकर कौमी असम्बली ने मरहूमा के साले सवाब के लिए फातह ख्वानी की और दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और पसमंदगान को सब्र जमील दे। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरी कौमी असम्बली और वो ज़ाती तौर पर सोगवार खानदान के साथ खड़े हैं और उनके गम में बराबर के शरीक हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने मरहूमा की दीनी, समाजी, खानदानी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि ऐसी बावकार और बाकिरदार शख्सियत अपनी औलाद की तरबियत के जरिए मुआशरे में मुस्बत असरात छोड़ जाती है। उन्होंने कहा कि मरहूमा की नेक नामी और तरबियत का अक्स उनके साहबजादे की अवामी खिदमात में नुमाया है। तज़ीती मुलाकात के दौरान बैरिस्टर फिरोज जमाल शाह काका, साबिक सूबाई वजीर चौधरी अमजद मान और रुकने कौमी असम्बली रियाजुल हक जज भी मौजूद थे, जिन्होंने सोगवार खानदान से ज़ारे ताज़ियत करते हुए मरहूमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। तक लेता है, आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। रहिए बाखबर मगर